जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? ये हमारी 5th क्लास है कम्युनिकेशन की और मैं दुनिया की ऐसी यूनिक जगह से आपसे मुखातिब हूँ जो पूरी दुनिया में इस जैसी कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गार है और गार के अंदर यहाँ पे आबशारें हैं, यहाँ पे दरिया हैं और इसके साथ साथ ये पीछे एक शैतान का टेंपल भी है, एक शैतान भी यहाँ पे नज़र आता है और उसकी बाकायदा यहाँ पे पूजा भी की जाती है। जिस जगह यहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे एक एकोसिस्टम है, वहाँ पे दरमियान में खड़े होकर जब पाकिस्तान जिंदाबाद का हमने नारा लगाया तो पूरी आवाज़ गूंजी। तो ये ज़मीन के अंदर एक वैली है और इसके अंदर जो ये फार्मेशंस हैं ना जो साइड पे बनी हुई कैल्शियम कार्बोनेट की, ये इसको कोई करोड़ों साल लगे इन फार्मेशंस को बनने में। ऊपर से क्योंकि पानी गिरता है तो थोड़ा थोड़ा एक एक कतरा और वो पानी गिर के 10 साल के अंदर 1 मिलीमीटर वो फार्मेशन बनती है। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं। यहाँ पे एक फार्मेशन है जो दुनिया की सबसे ऊंची फार्मेशन है, 19.2 मीटर है और उसको कितने अरबों साल लगे होंगे आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो एक यूनिक सी जगह है। तो यहाँ से मैंने सोचा कि 5th क्लास जो है उसको शुरू करते हैं ताकि एक यादगार रहेगी कि एक ऐसी जगह से भी हमने एक क्लास ली थी। देखिए ये बहुत सारे सवाल भी आप लोगों ने किए हैं तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ये याद भी रखें कि हमारी जो आवाज़ है दुनिया वो लेट सुनती है, पहले हमारी पर्सनालिटी को देखती है, हमारे जूतों को देखेगी, हमारे कपड़ों को देखेगी, हमारी शेव को देखेगी, हमारे जो बाल हैं उसको देखेगी और जो पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल सफाई है उसको दुनिया देखेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं रोज़ रात के वक्त अपना ड्रेस तैयार किया करें, अपना यूनिफॉर्म तैयार किया करें। रोज़ आपके शूज़ पॉलिश होने चाहिए, ख़ुद पॉलिश करें। जुराबें रोज़ आपने नई पहननी है और इसके साथ साथ जो आपकी यूनिफॉर्म होगी वो इस्त्री शुदा होगी और उसके ऊपर कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए। माँ से या बहन से रोज़ाना उसको इस्त्री करवाएं, उसको धुलवाएं आप। और उसके बाद सुबह उठ के आपने प्रॉपर मुंह धोना है। मुंह धोने के बाद आपने पेस्ट करना है क्योंकि जब आप स्कूल जाएं तो आपके मुंह से बू नहीं आनी चाहिए। बाल आपके बने हुए होने चाहिए, जेल होने लगा होना चाहिए उसके ऊपर और उसके बाद सीधा बैठना चाहिए क्लास के अंदर। ये जो एक रिचुअल है अगर आपने इससे कर लिया तो आपकी पर्सनैलिटी जो बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी और आप देखेंगे कि क्लास के अंदर भी टीचर सबसे ज़्यादा आपके ऊपर तवज्जो देगी या देगा और जो आपके क्लास फेलोज़ हैं वो भी सबसे ज़्यादा आपके ऊपर तवज्जो देंगे, आपको देखेंगे। और उसके बाद अगर ये आदत बन गई तो ज़िंदगी में कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे। इसके बाद अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि किसी जगह जॉब करते हैं तो जॉब के लिए रोज़ाना अलग कपड़े रखें। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि 7 जोड़े जो हैं आपके पास होने चाहिए जो हफ्ते के आखिरी दिन यानी हफ्ते के दिन या फिर एतवार के दिन प्रॉपर तैयार करके उनको इस्त्री करके आप लटका दें और रोज़ एक नया सूट जो है ना आप पहने। और अगर आपके पास शूज़ 7 हों तो बहुत अच्छा है, ना हो तो 2-3 शूज़ भी काफ़ी हैं। उनको रोज़ पॉलिश किया करें जब भी आप दफ्तर जाएं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जिस रोज़ी के लिए आप एफ़र्ट नहीं करते, तैयार नहीं होते, वो कभी भी हलाल नहीं होती और वो कभी भी आपसे प्यार नहीं करते। अगर आपकी जॉब आप चाहते हैं कि वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सके, आपको ज़्यादा रिटर्न दे सके, तो फिर सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसको इज़्ज़त दें, उसको ऑनर करें। और ऑनर करने का तरीका ये है कि नए साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाया करें। हम जब ईद के ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं? साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए क्या करते हैं? हम साफ़ सुथरे हम गुस्ल करते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है। तो सेम इसी तरह जो जॉब है वो आपका एक फ़र्ज़ है, वो आपको इज़्ज़त भी दे रहा है, आपको रिज़्क भी दे रहा है। और अगर आप वहाँ पे गंदे मंदे जा रहे हैं तो वो रिज़्क आपका हलाल नहीं होगा और ना ही फिर वो आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे सकेगा। तो मेरा आपको मशवरा है कि जब भी आप जॉब के लिए जाएं तो 7 जोड़े आपके या 6 जोड़े या 5 दिन जितने दिन आपने काम करना है उसके लिए रोज़ आपके तैयार पड़े होने चाहिए हफ्ते के आखिरी दिन में, ताकि आपको रोज़ाना उठ के उनको इस्त्री ना करना पड़े। सुबह उठें, ताज़ा जो कपड़े साफ़ सुथरे हैं वो पहने। परफ्यूम आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और 1 या 2 परफ्यूम जो है ना उनको मुस्तकिल अपने पास रख लें, यानी कि वही ब्रांड इस्तेमाल करते जाएं जो आपको अच्छा लगता है ताकि आपकी एक आईडी डेवलप हो सके। फिर सुबह जो है ना प्रॉपर तैयार हो के, यानी कि प्रॉपर मुंह धो के, अगर खातून है तो आप मेकअप करके जाया करें। बाल आपके बने होने चाहिए, परफ्यूम आपका लगा होना चाहिए, पेस्ट आपने किया होना चाहिए, जो टीथ ब्रश है वो आपका होना चाहिए, बैग आपके पास अच्छा होना चाहिए जब भी आप जॉब पे जाएं। तो ये जो है ना आपकी पर्सनैलिटी क्रिएट करेगी और इससे आपका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन डेवलप होगी। फिर इसके साथ साथ जब भी आप किसी के साथ हाथ मिलाएं तो हाथ आपके साफ़ होने चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं कि हाथ से पसीना निकला होता है और आप फौरी तौर पे दूसरे के हाथ में अपना हाथ पकड़ा देते हैं। नहीं, आप अपनी जेब के अंदर एक टिश्यू पेपर रखें, हर वक्त रखा करें और उसके ऊपर परफ्यूम लगी होनी चाहिए।
और जब भी किसी के साथ आपने हाथ मिलाना है तो अपनी जेब के अंदर हाथ डाल के उस टिश्यू पेपर के साथ अपना हाथ खुद खुश करें, ताकि जब दूसरे बंदे को हाथ मिलाया जाए तो उसको अच्छा लगे। मैं बल्कि अक्सर किसी जगह जाता हूँ तो मैं अपने हाथ के ऊपर परफ्यूम लगा लेता हूँ या इत्र लगा लेता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब दूसरे के साथ हाथ मिलाता हूँ तो उसको बड़ा प्लेजेंट फील होता है, क्योंकि उसके हाथ से फिर खुशबू आ रही होती है। तो ये आप ज़रूर किया करें। इसके साथ साथ अपनी जेब के अंदर इलायची रखा करें, या फिर आप ऐसा जो माउथ वाश होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो रखा करें, क्योंकि जब भी किसी के साथ आपने मुखातब होना है, उसके करीब जाना है, तो आप माउथ वाश ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इलायची इस्तेमाल कर लें ताकि दूसरे आदमी को नागवार किस्म की बू ना आए। ये भी आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा, जब आप किसी से मुखातिब हों तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही लहजे के अंदर मिठास पैदा करके उससे कहें, सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात कर लूँ, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। इस तरह आजिज़ी और इंकसारी के साथ बात करें, और ये कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। याद रखें कि आजिज़ी और इंकसारी कभी ज़ाया नहीं जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप आजिज़ हैं और दुनिया में अगर आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता तो जन्नत में आके मुझसे फ़ायदा ले लीजिएगा। यानी कि आजिज़ी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जन्नत इंसान को मिलती है। और फिर रसूल सल्लम ने यह भी दावा किया है कि अगर आपको दुनिया में उसका सिला नहीं मिलेगा तो जन्नत में आपको सिला दूंगा। यानी आजिज़ी और इंकसारी जो है ना, शाइस्तगी, इसका हमेशा फ़ायदा होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आजिज़ी और जो शाइस्तगी उसका को आपको फ़ायदा ना हो, आपको हमेशा इसका फ़ायदा होगा। तो अपना लहजा जो है ना उसके अंदर मिठास पैदा करें। जब भी बात करनी है आपसे, आपने किसी को गाली भी देनी है ना, तो लहजा आपका मिठास वाला होना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ अपना मौक़िफ़ आप सख्त रखें, लेकिन जो रवैया है वो आपका नरम होना चाहिए। जितना रवैया नरम होगा उतना आपका अफेक्ट ज़्यादा होगा दूसरे के ऊपर। इसी तरह जब टेलीफोन के ऊपर बात करें तो पहले आप मुस्कुराएं, क्योंकि अक्सर ये लोग कहते हैं कौन सा दूसरा आदमी देख रहा है। सर, जब आप मुस्कुराते हैं ना तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या दूसरे टेलीफोन के ज़रिए दूसरे तक रिफ्लेक्ट होती है। तो जब भी फ़ोन उठाएँ तो फ़ौरी तौर पर अस्सलाम वालेकुम करें और उससे पहले मुस्कुराएँ। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपने अपने एक या दो बहुत अच्छे सूट जो हैं वो अपनी एक कप बोर्ड बनाएं अपनी दुकान के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर, वहाँ पे लटका के रखने हैं। वहाँ पे आपने टाइयाँ रखनी है, वहाँ पे आपने कोट रखने हैं, वहाँ पे आपने रुमाल रखने हैं, वहाँ पे आपने शूज़ रखने हैं साफ़ सुथरे। और जब भी आप ऑफिस जाएँ और कोई अच्छी मीटिंग करने लगें तो फ़ौरी तौर पे वहाँ जाके अपने अच्छे कपड़े पहने और उस अच्छे कपड़ों के साथ लोगों के साथ डील करें। आपकी डील भी हो जाएगी और उसका फ़ायदा भी आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो आप ऑफिस के अंदर, बल्कि मैं कई मेरे दोस्त हैं, मैं उनको मशवरा दिया और उन्होंने माशाल्लाह इस मशवरे को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उसका उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। वो ये है कि आप अगर ट्रैवल करते हैं तो अपनी गाड़ी के अंदर एक या दो सूट रखें जो बड़ी हाई क्वालिटी के होने चाहिए, सबसे अच्छे होने चाहिए। परफ्यूम आपकी गाड़ी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी जगह जाएँ तो उस परफ्यूम को इस्तेमाल करें। गाड़ी के अंदर आपके एक्स्ट्रा एक या दो सूट होंगे, तो किसी दूसरे शहर में जाना है तो किसी दूसरे आदमी से मिलने से पहले आप वो कपड़े पहने, उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये याद रखें कि हमारी आवाज़, हमारे अल्फाज बंदा बाद में सुनता है, हमारी पर्सनैलिटी को पहले देखता है। हमारी जो खुशबू है वो पहले जाती है और हमारे जो कपड़े हैं वो पहले देखे जाते हैं, हमारे शूज़ जो पहले देखे जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको मशवरे दिए हैं ना आज के दिन, मेरा ख्याल है आप इसको इम्प्लीमेंट करें, आपकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क आ जाएगा। हमारा ग्रुप ऊपर आ गया, ये बहुत पीछे रह गए थे। हम 2 ही ज़्यादा फिट आदमी हैं, तकरीबन 2-2,500 सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो माशाल्लाह आप इससे देख लें कि अल्लाह ताला ने कितना करम किया है और कितनी फ़िटनेस है। तो कल और अगले 2 दिन हमारी छुट्टी होगी। मंडे को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से मैं आपसे दोबारा मुखातिब हूँ। मुझे इजाज़त दें, ये 5th हमारी क्लास है। शुक्रिया। तो मैं आपको गार भी दिखा देता हूँ, साथ साथ गार देखें और आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ पे हम दुनिया के किस कोने में खड़े हैं इस वक्त और क्या ये दुनिया है जी। और चाइना के अंदर इसको कहते हैं चांग चा चे, ये एक इलाका है और उसके अंदर ये गार है और गार के अंदर क्या दुनिया है जी। अगर आपको मौका मिले तो आपने इस दुनिया को ज़रूर देखना है, आप खुश हो जाएंगे इसको देख के। ये यहाँ से आवाज़ गूंजती है यहाँ पे और ये आवाज़ गूंज के दिखा रहे हैं लोगों को कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ें आती हैं। तो एक बड़ी यूनिक सी जगह से हमने एक छोटा सा ये आपके लिए क्लास हमने की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ी अच्छी लगेगी। दरमियान में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा, आवाज़ देखिएगा आप। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आवाज़ गूंजती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए क्या यूनिक सी जगह है। इसके ऊपर पूरा शहर है और ऊपर खेत हैं, लोगों के घर हैं, सड़कें हैं, पूरा शहर है और उसके अंडरग्राउंड जो है ना हम इस वक्त खड़े हैं।
यूनिक जगह ऐसी दुनिया में और कोई जगह मेरा नहीं ख्याल के होगी जो अब तक मैंने देखी है, ये उससे बड़ी मुनफरद है। तो जनाब यहाँ से मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला मंडे को अगली क्लास, छठी क्लास हमारी शुरू होगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।